So welcome you all in our day 16 of 120 days ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। आपको याद होगा हमने एक 120 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें मैंने आपसे कहा था घर बैठे आप लोगों को मैं हेल्प करूंगा दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। बट आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को कंफ्यूज करता है, दैट इज प्रेपोजिशंस। पहली चीज आज इन और इनटू से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ में देखकर कि इसमें उसमें ये देखकर इन और इनटू लगाते हैं, जो आप नहीं करेंगे क्योंकि इसके रूल अलग हैं। कैसे यूज करना है वो मैं सिखाऊंगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूं ये प्रेपोजिशन यूज क्यों होते हैं। आप ध्यान रखिए प्रेपोजिशन क्यों यूज करने हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला आपके सामने, आई एम, यहां मैंने स्पेस छोड़ दिया, द क्लास, यहां मैंने ये लिख दिया आपके, ठीक है। आप सेंटेंस देखिए, आई एम ब्लैंक द क्लास। अगर मैं इस ब्लैंक को यहां से हटा दूं, ठीक है, सिर्फ सेंटेंस ये है, आई एम द क्लासरूम। मैं क्लासरूम हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं क्लासरूम नहीं हो सकता। एक प्रेपोजिशन लगाऊंगा कि यहां इन, आई एम इन द क्लासरूम। इन लगाते ही आपको पता चल गया कि मैं कहां हूं, मीन्स सब्जेक्ट कहां है, मीन्स नाउन या प्रोनाउन कहां है। तो ये ध्यान रखिए, ये प्रेपोजिशंस ये दिखाते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन क्या है। पोजीशन दिखाने के लिए काम आएंगे। ये एक ग्लू का एक लिंक करते हैं उसे। ओके, मैं अगर यहां इनकी जगह आउट लगा दूं, आई एम आउट ऑफ द क्लासरूम, तो मैं क्लासरूम से बाहर हो जाऊंगा। मींस ये आपको क्या दिखाएंगे, आपको पोजीशन दिखाएंगे। मैं कहता हूं मैं बराबर में हूं क्लासरूम के, तो आई एम नेक्स्ट टू द क्लासरूम। नेक्स्ट टू का मतलब होता है के बराबर में। तो अभी मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे इन लगाएंगे, कैसे आउट ऑफ लगाएंगे, कैसे नेक्स्ट टू लगाएंगे। बट पहले ये जरूर जानना है कि प्रेपोजिशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप गलत प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, और प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो आप सेंटेंस को पूरी तरह से इनकरेक्ट कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान से सीखने कि हम प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर मूविंग टू द प्रेपोजिशंस मैं थोड़ा सा ये चीज क्लियर कर देता हूं कि आप सिर्फ दो प्रेपोजिशन सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको इन्हें यूज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना फर्स्ट प्रेपोजिशन, दैट इज इन। और इन कहां यूज करना है, देखिए सबसे पहली चीज यहां लिखा भी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज ऑलरेडी लोकेटेड इनसाइड अ स्पेस, कंटेनर और एरिया। मैं थोड़ा आसान कर देता हूं, जैसे कि ये मान के चलिए ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, और किसी भी एरिया के अंदर जब हम होते हैं तो हम लगाते इन। मींस जब हम ये दिखाते हैं कि हम पहले से ही अंदर हैं, तो मैं लिख सकता हूं ऑलरेडी इनसाइड। ये मैंने यहां लिख दिया ऑलरेडी इनसाइड। जब हम पहले से ही किसी एरिया के अंदर होते हैं, किसी बाउंड्री के अंदर होते हैं, तो आप इन लगाएंगे। पहला यूज है, और भी यूजेस है, अभी आप पहले यूज पर है खाली, तो थोड़ा ध्यान समझना। तो जब हम किसी एरिया के अंदर, बाउंड्री के अंदर खुद को दिखाएं, तो मैंने हिंदी में भी लिखा है, जो वस्तु पहले से ही अंदर हो तो क्या लगाएंगे, इन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहा हूं, आपके सामने क्लासरूम में हूं, तो मैं ऑलरेडी क्लासरूम की बाउंड्री के अंदर हूं, क्लासरूम की बाउंड्री के अंदर, तो मैं कैसे कहूंगा, आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द क्लास। तो यहां ध्यान रखना है, ये जो सबसे पहली चीज है वो कोई भी चीज हो सकती है। हम फिजिकल स्पेस दिखा सकते हैं, रूम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, एरियाज हैं। आप रूम के अंदर हो सकते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर हो सकते हैं, किसी एरिया के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम सिटिंग इन द रूम, कि मैं कहां बैठा हूं, रूम में बैठा हूं। माई फ्रेंड इज इन फरीदाबाद टुडे, ये एरिया को दिखा रहा है कि मेरा दोस्त आज कहां है, फरीदाबाद में। मान लो कहीं और जॉब कर रहा है पर आज फरीदाबाद में, तो यहाँ इन क्या दिखा रहा है, फरीदाबाद एरिया के अंदर दिखा रहा है, ठीक है, कि हम फरीदाबाद एरिया के अंदर हैं। किसी कंटेनर के अंदर भी हो सकता है। कंटेनर जैसे कि ड्रॉर्स, ड्रॉर के अंदर कुछ सामान रखते हो, बैग के अंदर आप सामान रखते हो, बॉक्सेस के अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे मैंने कहा मेरा पर्स कहाँ है, वॉलेट कहाँ है मेरा, तो पर्स लेडीज का होगा, ध्यान रखें, वॉलेट जेंट्स में है। तो मैंने कहा मेरा जो वॉलेट है, जो मेरा बटुआ है, जो मेरा पर्स अगर विमेन या गर्ल्स यूज कर रही है, तो वो कहाँ है, ड्रॉर में है। सो इट इज इन द ड्रॉर, या इन दिखा रहा है कि वो ड्रॉर के अंदर है। तो जब हम किसी बाउंड्री के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर उसे दिखाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। इस चीज को समझाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स तैयार किए आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई एम सिटिंग इन द रूम, तो आप देख सकते हो रूम के अंदर, रूम के अंदर शो किया है, तो क्या लगा रहा है आपको, इनका यूज करना है। माई पर्स इज इन द ड्रॉर, आप देख सकते हो, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि पर्स या वॉलेट जो है वो कहां है, कहां है, ड्रॉर के अंदर, ठीक है।
तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये ड्रॉर के अंदर आ रहा है। तो जब हम किसी चीज के अंदर दिखाएंगे तो क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। और एग्जाम्पल देखो, आई हैव 15 रुपीज इन माई पर्स या इन माई पॉकेट, जो भी है, जो भी आप दिखाना चाहो कि पॉकेट में सिर्फ 15 रुपए हैं या वॉलेट में, पर्स में 15 रुपए हैं। तो आप क्या दिखा रहे हो, उसे किसी चीज के अंदर दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है जिसे आप याद रखेंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आती है लोगों को इन और इनटू में कंपैरिजन में। तो यहां मैं थोड़ा सा इसे समझाना चाहूंगा कि दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे आप। अभी मैं इनटू अलग से सिखाऊंगा, बट मैं एक हल्का सा डिफरेंस समझाता हूं आपको, जो आपको याद रखना है। अभी मैंने कहा इन तब लगाएं जब आप ऑलरेडी अंदर हैं और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट। इन तब यूज करें जब सिर्फ पोजीशन दिखाई जाती, कोई मूवमेंट नहीं होती। और इनटू में क्या होगा, आपको मूवमेंट दिखेगी बाहर से, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, हम पहले से अंदर हैं तो इन, और बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो इनटू। आप देख सकते हो जब बाहर से अंदर आएंगे तो क्या आएगी, मूवमेंट आएगी, आप चलते हुए आएंगे, मूव करते हुए आएंगे। तो उस केस में आपको इनटू लगाना है, आपको इन नहीं लगाना। हिंदी देख के मत, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं पूल में जा रहा हूं, तो मैं पूल पूल स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूं, तो आई एम गोइंग, अब पूल हमने दिखाना है यहां। अब आप मुझे बताइए इन आना चाहिए इनटू आना चाहिए, आई एम गोइंग, जल्दी बताइए फटाफट, आई एम गोइंग कहां, पूल में जा रहे हैं, इन इनटू। सिंपल सा फंडा है, इनमें कोई मूवमेंट ही नहीं होती, और यहां गो कर रहे हैं मतलब जा रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है। आई एम गोइंग इनटू द पूल, तो मैं बाहर से बाहर हूं और पूल के अंदर जा रहा हूं तो इनटू। जैसे हमने एग्जांपल लिया, ही जंप्ड ब्लैंक, ही जंप्ड इन द पूल और इनटू द पूल, आप बताइए। ही जंप्ड ब्लैंक द पूल, इन द पूल इनटू द पूल। अब जंप करेंगे तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जंप करेंगे, मींस मूवमेंट होगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। और इन कब लगाते हैं, जब कोई मूवमेंट नहीं होती। अगर हम ये दिखा रहे हैं कि बंदा पूल के अंदर ही है, पूल के अंदर है वो, तो सिर्फ दिखा रहे हैं कि पूल के अंदर है, मींस वो पूल में पोजीशन दिखा रहे हैं उसकी, कोई मूवमेंट नहीं है, उसे दिखा रहे हैं कि वो उस एरिया के अंदर है। तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ही इज इन द पूल, तब बोलेंगे ही इज इन द पूल। बट अब हम वैसे कह रहे हैं कि वो कहां गया, ही जंप्ड इनटू द पूल। वहां मैंने यहाँ दा वगैरह नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं बचा था, सिर्फ इन और इनटू हाईलाइट कर रहा हूं। तो ही जंप्ड इनटू कहां, इनटू द पूल। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, यहां इनटू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनटू। क्लियर हो गया। तो इन और इनटू इस तरह से आप यूज करेंगे। इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल्स, आपको प्रॉपर तरीके से। ये सिर्फ हाईलाइट किया है जिससे आप डिफरेंस समझ पाएंगे कि इन और इनटू में हमें क्या डिफरेंस रखना है। ठीक है, लेट्स लर्न। तो अब हम मूव करते हैं। सबसे पहला यूज आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन, अभी मैंने बताया किसी कंटेनर के अंदर, जैसे आप देख सकते हो द कैट इज इन द बॉक्स। तो बॉक्स क्या है, एक कंटेनर है। कंटेन मतलब जो किसी चीज को रखता है अपने अंदर, तो कंटेनर है, बॉक्स के अंदर है, मतलब बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज के अंदर दिखाया तो इन लगा दिया। ओके, बट वहीं ये कैट अगर बाहर हो, देखना ध्यान से, अगर ये कैट बाहर है, मैं इस कैट को थोड़ा सा, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, तो मैं मान के चलता हूं ये कैट यहां है। अब ये कैट जंप करती हुई आती है और इसके अंदर जाती है, तो अब बताइए इन लगेगा या इनटू लगेगा। जब ये पहले से अंदर है तो इन, बट ये बाहर से जंप करती आएगी तो हम ये बोलेंगे द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। ओके, तो वहां इनटू का यूज हो जाएगा, किसका यूज हो जाएगा, इनटू। तो यहां इनटू क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ वो दिखा रहे हैं हम, इसलिए हम इनटू लगा देंगे। और देखिए, ही इज सिटिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या है, एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब होता है जहां कुछ बाउंड्रीज होती हैं, ओके, वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उसे बोलते हैं एनक्लोजर। जैसे आप लोग घर में बैठे हो तो आपके आसपास क्या है, दीवारें हैं। तो आप क्या है, घर में से क्लास ले रहे हो ना, तो आप घर के अंदर क्या है, बाउंड्रीज है। तो आप जैसे दिखाते हो यू आर सिटिंग इन योर हाउस, तो इन योर हाउस ही आएगा, क्योंकि हाउस की क्या है, बाउंड्रीज है। तो यहां हम क्या दिखा रहे हैं, क्लासरूम की बाउंड्रीज दिखा रहे हैं, एनक्लोजर दिखा रहे हैं, इसलिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ऐसे ही यहां देखिए एक और, वी आर रनिंग इन द पार्क। और पार्क की क्या होती है, अपनी कोई बाउंड्रीज होती हैं, जो एरिया होता है उसके अंदर हम रनिंग कर रहे हैं। तो आप समझ जाओ कि जब हम बाउंड्रीज शो करें उसके अंदर हम किसी चीज को दिखाएंगे तो क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये इनका और इनटू का यहां यूज क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड यूज पर।
सेकंड यूज होता है इसका मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग से पहले आपको हमेशा क्या लगाना है, क्या यूज करना है, इनका यूज करना है। तो ये आपको माइंड में रखना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनसे पहले क्या लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, इन। जैसे कि आपको यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं सुबह चाय पीता हूं, आप सुबह चाय पीते हैं तो कैसे बोलेंगे, आई ड्रिंक टी, कब, इन द मॉर्निंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि आपको इस केस में क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, इन लगाना है, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम आपको बताइए, जो हमने जो भी दिखाया, जैसे यहां भी हमने 6 से दिखा दिया है कि इस टाइम पर आप ये काम करते हैं। आगे देखिए, ये उसके बाद आफ्टरनून का टाइम दिखा दिया, शी डज होमवर्क इन द आफ्टरनून, कि वो दोपहर में होमवर्क करती है। तो आफ्टरनून से पहले क्या लगाओगे, इन। मींस मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इन वर्ड से पहले आपको इन लगाना है, नाइट से पहले इन नहीं लगाना, वो हमने मेंशन नहीं किया है। नून से पहले इन नहीं लगाना, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, याद सिर्फ इन का रखना है, 3 का। ऐसे इवनिंग का, जैसे आप लोग क्या करते हो, यू गाइज अटेंड क्लासेस कब, इन द इवनिंग, आप इवनिंग में क्लासेस अटेंड करते हैं, तो हमने क्या लगाना है, इन का यूज करना है। तो यहाँ इन द इवनिंग शो किया है, ओके। तो जो भी काम आप करते हो, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए कौन सा काम है आप जो इवनिंग में करते हैं रोज, लेट मी नो। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, आप इवनिंग में क्या करते हैं, कोई भी एक काम बताओ जो आप इवनिंग में करते हैं, तो पता चल जाएगा इन लगाना है, ऑन लगाना है, एट लगाना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कैरी ऑन। अब ध्यान रखिए, मंथ्स, ईयर एंड सेंचुरीज, इनसे पहले भी आप क्या लगाएंगे, इनसे पहले भी इनका यूज करेंगे। मंथ्स की बात आती है तो आपको इनका यूज करना, जैसे एग्जांपल देख सकते हो, द यूनिवर्सिटी टर्म स्टार्ट्स इन मई। सो आप देख सकते हो मई मतलब मई के महीने को बोला गया है, तो हमने क्या लगाया है, इनका यूज किया है। तो कि भाई जो यूनिवर्सिटी का टर्म है, जो टाइम होता है स्टार्ट होने का, वो कब स्टार्ट होता है, मई में स्टार्ट होता है। ह्यूमंस फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून इन 1969, तो दिखाया गया है कि इस साल में ह्यूमंस ने पहली बार मून पर कदम रखा था, ठीक है, उतरे थे वो। तो इन बताया, जैसे इंडिया को आजादी कब मिली, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो हमने इन का यूज किया जब भी हमने ईयर दिखाया, मंथ का यूज किया, जैसे आप लोगों ने हमारी क्लासेस कब शुरू की, आप मुझे बताओ फटाफट, आप लोगों ने हमारी क्लासेस कब शुरू की, मंथ दिखाना है खाली कि सर आपकी क्लासेस हमने इस टाइम पे शुरू की, आई स्टार्टेड योर क्लासेस। अब आपको देखना है इन लगाओगे, ऑन लगाओगे, वो आपके ऊपर है, आपको सिखाया गया है कि क्या लगाओगे, वो आप बताइए, फटाफट बता दो कमेंट्स, आई एम वेटिंग, जल्दी से बताइए, इन लगाना है, ऑन लगाना है। और देखिए, सेंचुरीज से पहले, जैसे आप सबको पता है हम किस सेंचुरी में रहते हैं, वी लिव इन 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी को दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया, इनका यूज किया। तो ये ध्यान रखना है, मंथ, ईयर एंड सेंचुरी से पहले भी आपको इनका यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सीजन्स से पहले। देखो सीजन्स जो होते हैं, विंटर है, समर है, ऑटम है, किसी भी सीजन की बात करते हैं, सीजन का मतलब क्या है, मौसम। तो जिस भी मौसम की बात करेंगे, उस मौसम को दिखाने के लिए आपको इनका यूज करना है। जैसे देखिए, मैंने कहा द यूनिवर्सिटी टर्म्स एंड्स इन समर। अब देखो, समर क्या है, समर क्या है, गर्मियां, गर्मियों का मौसम दिखा रहे हैं, तो उससे पहले आपने क्या लगाया, इन लगाया। वी सी हैवी स्नोफॉल इन विंटर, कि हम हैवी स्नोफॉल देखते हैं, थोड़ा सा ये इमेज बनाने में बड़ी दिक्कत आई, तो इसमें ये थोड़ा इन स्प्रिंग इसलिए दिखाया कि जब भी आप स्नोफॉल देखते हो, विंटर में देखते हो, स्प्रिंग में तो वैसे होता नहीं है, बट वो एग्जाम्पल के लिए दिखाया कि स्लैश करके। तो वी सी हैवी स्नोफॉल, कि हम हैवी स्नोफॉल देखते हैं कब, इन विंटर। तो विंटर क्या है, एक सीजन है इसलिए इन लगाया, स्प्रिंग क्या है, एक सीजन है इसलिए इन लगाया, ठीक है। और देख लीजिए, फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, जो फूल हैं वो खिलते हैं, ब्लूम मीन्स खिलना, कब, इन स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है, बसंत ऋतु वाला जो टाइम होता है। तो जब भी आप जिस भी मौसम को दिखाएंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे, आप इनका यूज करेंगे। तो सीजन से पहले हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू यूज इन, तो ये याद रखना है। और इनकी मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, जब भी आपको प्रैक्टिस होगी ढंग से। अभी बस सीख लेते हैं कि इससे पहले क्या क्या लगाना है। आगे देखिए, इन सबसे पहले आपको इनका यूज करना है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, जब भी हम किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उसमें आप इनका यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, शी इज इंटरेस्टेड इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, कि वो किस कोर्स में इंटरेस्टेड है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में। आपने कहा सर आई एम इंटरेस्टेड इन, अब जिस चीज में इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, कि मैं कुकिंग में इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग। तो प्रेपोजिशंस के बाद होता क्या है कि आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इन लगा रहे हैं, तो
ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो कभी भी इंटरेस्ट शो करना है तो उसके लिए क्या लगाना है आपको? प्रेपोजिशन इन यूज करना है। दूसरा देखिए एग्जांपल, बिलीफ। बिलीफ होता है विश्वास, भरोसा। तो बिलीव और बिलीफ अलग अलग है। बिलीव इज अ वर्ब, जो कि भरोसा करना, विश्वास करना होता है। बिलीफ मीन्स जो आपका एक विश्वास बना हुआ है। अब आप किस चीज में बिलीव करते हो, किस चीज में भरोसा करते हो? आई बिलीव इन हार्ड वर्क। तो मैंने जिस चीज में भी मतलब अपना बिलीफ दिखाना है, भरोसा दिखाना है, उसमें क्या लगाऊंगा? इन। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। तो जिस भी चीज में आप बिलीव करते हो, आपको क्या दिखाना है? आपको इनका यूज करना है। ओके, तो आप इस तरह से इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन। जब भी कंडीशन दिखाते हैं, हालात दिखाते हैं किसी चीज के लिए, कंडीशन दिखाते हैं। जैसे मैं कहता हूं ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन, कि वो बहुत दर्द में है, तो उसके हालात दिखा रहे हैं। तो हम हालात दिखाने के लिए, कंडीशन दिखाने के लिए क्या लगाएंगे? इनका यूज करेंगे। ही इज इन लव, वो प्यार में है, तो हम उसके हालात दिखा रहे हैं कि उसके हाल क्या है, वो प्यार में पड़ा हुआ है, तो ही इज इन लव। तो इनका यूज करते हैं जब हम कंडीशन शो करते हैं, किसी के हालात शो करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया कैसे इनको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हम जॉब्स, एक्टिविटीज और एनक्लोजर में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो सिर्फ जॉब्स और एक्टिविटीज में दिखा देता हूं। जब हम किसी जॉब में दिखाते हैं किसी को, कि जैसे कि मेरा जो भाई है वो कहाँ है? आर्मी में। माई ब्रदर इज इन आर्मी ओनली। तो यहाँ कोई नीड नहीं है आप कुछ और लगाने की। माई ब्रदर इज इन आर्मी, कि मेरा भाई आर्मी में। माई ब्रदर इज इन एमएनसीज, मेरा भाई एमएनसीज में। जहां भी हम जॉब दिखाते हैं तो हम इनका यूज करके शो कर सकते हैं। क्लियर? और देखो क्लोथिंग दिखाने के लिए, द डायरेक्टर इज इन अ ब्लैक सूट टुडे, कि जो डायरेक्टर है आज वो ब्लैक सूट में है। तो जब हम ड्रेस दिखाते हैं, ही इज इन, अब वो किस में है? जिस तरह की ड्रेस में है। तो जब भी किसी की क्लोथिंग दिखानी है, कपड़े दिखाते हैं, ड्रेस दिखाते हैं, तो इनका यूज कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको शुरू में। और देखिए, बिग सिटीज और और कंट्रीज और कॉन्टिनेंट से पहले आपको इन दिखाना है। तो याद रखना, बिग सिटीज, जैसे कि मैंने कहा मैं मुंबई में रहता हूं, बाय द वे मैं हरियाणा में रहता हूं, तो आई लिव इन हरियाणा। तो इन लगाया मैंने स्टेट को दिखाने के लिए। उसमें भी मैं फरीदाबाद दिखाऊंगा तो भी मैं इन लगाऊंगा, क्योंकि फरीदाबाद एक बिग सिटी है। आई लिव इन फरीदाबाद। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हो, न्यू दिल्ली इज इन इंडिया। इन क्यों दिखा रहे हैं हम? बिग सिटीज को, बिग प्लेस को दिखाने के लिए। ठीक है, कंट्रीज को दिखाने के लिए। एड सिखाऊंगा बाद में, इसलिए मैं अभी इसको छेड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि जब एड सिखाया जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स को दिखाने के लिए रीजन्स, रीजन्स होते क्षेत्र। ओके, ये तो उनको दिखाने के लिए भी क्या लगाएंगे आप? इनका यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देयर आर मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वाला एरिया, फॉरेस्ट वाला क्षेत्र दिखा रहे हैं कि भाई बहुत सारे पेड़ हैं इस जंगल में। तो हमने उस जंगल का एरिया के अंदर कोई चीज दिखा रहे हैं, तो क्या लगा दिया? इन लगा दिया। तो इन आप ध्यान रखें, बिग प्लेसेस के लिए, कंट्रीज के लिए, इन सब के लिए भी इन लगाते हो। अब आप मुझे बताइए, आप कहां रहते हैं? फटाफट बताइए, किस स्टेट में है आप? इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या किस सिटी में है। ओके, सो आप दैट यू गाइस कैन टेल मी जस्ट अ मिनट, सॉरी, एक्सक्यूज मी गाइस। ओके, सो आई फॉरगॉट टू पुट माय फोन ऑन साइलेंट, एक्सक्यूज मी गाइस। आई वाज इन क्लास एंड डायरेक्टली स्टार्टेड डूइंग इट, एक्सट्रीमली सॉरी। सो क्लियर हो गया आपको कैसे यूज करना है। अब आते हैं हम इनटू पर। तो इनटू कब लगाना है आपको? अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आए, कोई पहले से चीज अंदर है तो इन, और कोई चीज बाहर से मींस आउटसाइड टू इनसाइड, ये मूवमेंट को दिखाएगा। यहां लिखा भी है मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, तो जैसे कि ये एग्जांपल देख सकते हो, ही जंपिंग इनटू द स्विमिंग पूल। तो हम देख सकते हैं जंप कर रहा है तो बाहर है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो क्या लगाया हमने? क्या लगाया? इनटू। बट अगर हम ये दिखा रहे हैं वो पूल के अंदर है, तो कोई मूवमेंट नहीं है, वो शो किया है आपको शी इज इन द पूल। आप देख सकते हैं, तो हम दिखा रहे हैं ना शी इज इन द पूल, कि वो पूल में है। तो अब पूल में है तो पूल के अंदर है, तो कोई वैसी मूवमेंट नहीं हो रही कि बाहर से चलकर आ रही है, तो इसलिए यहां बोला है नो मूवमेंट। ओके, तो याद रखेंगे इस चीज को, और ये ध्यान रखना है। अभी हम और भी यूज सीख लेते हैं। इनटू के दो यूज और होते हैं। एक, जहां हम चेंज ऑफ स्टेट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मैं इसको थोड़ा इधर लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। चेंज ऑफ स्टेट, जहां स्टेट बदलती है। स्टेट का मतलब है अवस्था, हालात। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वाटर टर्न्स इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये दिखाया है यहाँ कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है। ओके, अब ये हमने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल। अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने हालात दिखा रहे हैं कि जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, कितने में? इतने डिग्री सेल्सियस पर। ओके, अब हम क्या दिखा रहे हैं कि बर्फ से वो पानी बन गया, मींस हालात को चेंज होता हुआ दिखा रहे हैं। तो जब हम
जब हम हालात दिखाते हैं कि वो चेंज हो रहे हैं, कंडीशन दिखा रहे हैं, मतलब उसके स्टेट दिखा रहे हैं, तो आपको याद लगाना रखना है वहां इनटू यूज करेंगे, इन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम हिंदी देखते हैं कि पानी इतने में बदलता है, में देख लेते हैं, तो वो मत देखना, आपको देखना कि स्टेट बदल रहा है इसलिए इनटू आ गया, मतलब हालात बदलने इनटू आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपसे कहा ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब ये इनटू इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो जब भी किसी चीज का अनुवाद किया जाए, मतलब ट्रांसलेशन किया जाएगा, तो आपको उसे दूसरी लैंग्वेज में करना है, मतलब हालात चेंज होंगे कि पहले वो हिंदी में, फिर वो इंग्लिश में आ रहा है, वो फ्रेंच में करना है आपको, मींस किसी ना किसी हालात को दिखा रहे हैं हम चेंज होता हुआ, तो क्या लगाएंगे आप, इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। एक इंपैक्ट और कॉलिजन को दिखाने के लिए भी, टकराव को दिखाने के लिए भी इनटू लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, कि कार एक पेड़ से टकरा गई। तो जब हम कॉलिजन दिखाते हैं, टकराव दिखाते हैं, इंपैक्ट किसी चीज पर असर दिखाते हैं, तो भी क्या लगाते हैं, इनटू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, कार टकराई किससे, पेड़ से, तो इनटू हमने शो किया। सो ये इनटू है, वो इन है। अब यहां सबसे बड़ी बात है कि हमने यूज तो जान लिया कि इन कहां लगाना है, इनटू कहां लगाना है। नाउ द बिग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे की जाए। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू गाइज विल नॉट रिमेंबर कि कैसे कहां लगाना है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अब अभी आज थोड़ा सा आया एक्चुअली, क्लासेस थोड़े से चल रही हैं, तो उसके कारण कितनी बार हो जाता है, थोड़ा सा कम टाइम दे पाते हैं आपको, बट डेफिनेटली आपको ये चीजों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कराएंगे हम। अगली क्लास में मैं आपके साथ नए 2 प्रेपोजिशन ऐड करूंगा, बट उससे पहले इन और इनटू की पूरी एक प्रैक्टिस ड्रिल, एक वर्कशीट तैयार की आपके लिए, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहां गलतियां होती हैं, इन कहां लगाना है, इनटू कहां लगाना है। उससे पहले हम और भी 2-3 चीजें ऐड कर लेंगे, ऑन भी ऐड कर लेंगे, एट भी ऐड कर लेंगे, जिससे कि उसको करने में, उस वर्कशीट को करने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। ओके, तो आज के लिए इन और इनटू काफी है। कल ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपको वर्कशीट के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा 1-to-1 प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आप इन अपनी मिस्टेक्स को हटा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय एवरीवन।